राधे राधे गुरुजी। राधे। गुरुजी, हम अपने हस्बैंड से, अपने पति से बहुत परेशान हैं। वो मुझे ना बात क्या है ना, जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे मम्मी पापा ने, मतलब कि मेरे आँख में प्रॉब्लम थी, उन्होंने बताकर शादी नहीं किया, बिना बताए शादी कर दिए। मेरी एक आँख में प्रॉब्लम थी। अब वो बंदा को जब से पता चला ना, वो इतना मारता है पीटता है। 8 साल हो गई शादी का, एक दिन भी सुकून से जीने ना दिया है। कितने दिन हो गए शादी के? 8 साल हो गए। 6 साल की एक गुड़िया भी है। कहाँ है पति आपके? वो तो कहीं नहीं जाता है, वो घर पर ही रहता है। सरकारी जॉब है, 1 रुपया खर्च के लिए भी नहीं देता है। कहता है मेरे साथ धोखा हुआ, हम नहीं खुश है ना, कहानी तो तुमको भी खुश नहीं रखेंगे। हर बात में अब शब्द ही बोलता है। कह रहा है कि मैं तुमको डिवोर्स दूंगी। मैं डिवोर्स लेकर कहाँ जाऊंगी? अगर जो यही बात शादी के बाद हो जाती फिर वो क्या कर लेता? मेरी एक आँख से थोड़ा कम दिखाई देती है, एक आँख ठीक है। तो आपको कम दिखता है इसलिए ऐसा करता है पति? यस गुरुजी, इसलिए ऐसा करता है। कहता मेरे साथ धोखा हुआ, हम नहीं खुश है तो तुमको भी खुश न रहने देंगे। और 1 रुपया खर्च के लिए भी पैसा ना देता है। अब कुछ कहते हैं कि हम कुछ जाएंगे काम करने तो सीधा साफ साफ बोलते हैं वेश्यावृत्ति करना है तो यहाँ से हट करो वेश्यावृत्ति। हम घूट घूट के जी रहे हैं, बस बच्चे के लिए जिंदगी काट रहे हैं गुरुजी। हम आपकी कथा सुन सुन के जिंदगी काट रहे हैं। उनको ले आते आप तो हम है, वो कुत्ता कहीं नहीं जाता है। उनको ले आते आप, बताओ हम क्या मदद करें आपकी? कहते हैं गुरु क्या मतलब, उसके पूरे घर वाले हैं ना, यहाँ तक कहते हैं कि माँ बाप भगवान होते हैं माँ बाप भगवान, लेकिन उसकी माँ भी है ना, वो जीना हराम कर रखी है वो माँ। हाँ, उसकी माँ कहते हैं माँ बाप भगवान होते हैं। माँ बाप आज के डेट में माँ बाप भी पक्षपाती होते हैं कि एक बेटे को ज्यादा मानते हैं, दूसरे बेटे को कम मानते हैं। ये बंदा है ना गुरु जी, इसकी माँ जो है, बोलिएगा कि सास तो वैसे बोलती है, इसकी माँ जो है, हम 3 है ना देवरानी जेठानी, वो दोनों के पक्ष लेती है। आई सिर्फ मुझे नहीं, 6 साल की मेरी एक गुड़िया है, अपनी बेटी को भी नहीं बकसता है, उस पर भी तो रहम कर ले, उसको भी ना बकसता है। चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। और भगवान कभी समय मिले तो उनको ले आना, मैं बात करके समझाऊंगा। वो कहीं नहीं जाता है। तो फिर आप ही समझाना, कथा सुनवाना उनको। यहाँ तक कि वो साथ में रह रहे हैं ना, मतलब कि 6 महीना साला खाना बना के खा रहे हैं। कथा सुनवाना समाधान यही है, या उनको लाओ, वो सत्संग करें, या फिर वो सत्संग सुने। जब तक सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं तो परिवर्तन नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक हम कथा लगाते तो टीवी आके बंद कर देता है। चलो फिर भगवान पे छोड़ो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज के इस विशेष वीडियो में। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें आपके जीवन को प्रेरणा देने वाली बातें समाहित हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। होगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ? प्रश्न, कैमरा चालू है? कैमरे तो भी चालू हैं, बाद में पूछ लेना। फिर मेरे पापा की जब डेथ हुई थी तो जब हम लोग छोटे छोटे थे, फिर उनको जब जला करके आए कुछ लोग, उनमें से थे 1-2 लोग जिन्होंने कहा कि मतलब वो जिंदा थे, पिताजी। हाँ, तो मतलब ये है तो कि पिताजी की डेथ कैसे हुई थी? 1 हफ्ते तक उनको बुखार था, इलाज हुआ, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, अचानक से उनकी डेथ हो गई ठीक होने के बाद। फिर और मतलब उसमें ये भी था कि पीपल की लकड़ी कुछ मजदूर लोग काट के हमारे खेत में लगवा दिए थे। हम लोग तो इस बात को नहीं मानते, लेकिन जैसा कि सुना सबसे, मगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हम लोगों को याद आता है, मेरी और मेरी बहन को पता है, तो हम लोग रात भर हम लोग सो नहीं पाते। प्रश्न क्या है, मेरे से क्या पूछना? कि जिंदा थे, जिंदा रहते हुए, मतलब रात भर तो वो ऐसे मृत शरीर पड़ा रहा हम लोग के सामने, है ना। सुबह जब उनको ले जाया गया, जला के आ गए, उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि मतलब जिंदा ही जला दिया गया, वो जिंदा थे। तो आप लोगों ने उनका इलाज नहीं कराया था? वो एम्बुलेंस में थे, ऑक्सीजन बंद हो गया, जो उसमें डॉक्टर था उसने कहा कि खत्म हो गए। अच्छा, डॉक्टर ने कह दिया कि खत्म हो गए। हाँ। और वो फिर रात भर घर में रहे भी? हाँ। तो रात भर जब थे तो शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई हिलना डुलना, सांस आप लोगों ने चेक नहीं की चल रही है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, ऑक्सीजन बंद हो गया था भाई। चलो, और रात भर भी कुछ नहीं हुआ। तो जब रात भर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो मृत्यु ही थी ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा कि वो जिंदा थे? क्योंकि मतलब हमको नहीं लग रहा, बस उन लोगों ने बोला कि ले जाते टाइम जैसे कुछ झाड़ियाँ की कुछ खरोंच लगी पैर में, उसमें से मतलब खून निकलने लगा। किसका? मेरे पापा के। हाँ, तो खून तो निकलेगा ना भाई, मरा हुआ आदमी, उसका खून तो कुछ समय तक खून ही रहता ना, पानी बनने में टाइम लगता है।
तो खून लाल निकला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो मतलब उन लोगों ने जो बोला वो अब पता नहीं सही बोला कि झूठ बोला। जब आपके पास रात भर थे तो वो मृत्यु थी तब तो थे नहीं, हिलते डुलते कुछ जान होती तो, या फिर एक दो डॉक्टरों को और दिखा के कन्फर्म कर लेना था आप लोगों को। अब तो जो बीत गया उस पर तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम लोगों को ध्यान आता है तो मतलब 2-4 दिन तक तो माइंड कितने साल के थे पिताजी आपके? 51। 51। तो एक दो डॉक्टरों को दिखा लेना था और कंफर्म कर लेते। हो सकता है जान होता है, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जिसे मृत घोषित कर दिया वो मरा नहीं होता। ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ कि शमशान में जाते जाते उसके जान आ गई, मतलब मरा तो था ही नहीं, लेकिन डॉक्टरों को, कुछ डॉक्टरों को पता नहीं होता, वो बोले मर गया। ऐसा होता है, इसे हम ना सत्य कहते हैं ना मिथ्या कहते हैं। डॉक्टरों की लापरवाही तो होती है। तो अब जैसे हम लोगों को ध्यान आता है ना, 4-4 दिन तक हम लोगों का माइंड, मेरा और मेरी बहन का, मम्मी और बाकी छोटी बहन है उनको तो हमने बताने ही नहीं दिया, उन लोगों को मना कर दिया। लेकिन मेरी एक बहन है सेकंड सिस्टर, उसका तो हम लोग 4-4 दिन मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो, अब डिस्टर्ब रहने से जरूर बिल्कुल ना होगा। अब जो हो गया अब वो हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता। इसलिए आप भगवान का चिंतन करो और माँ को समझाओ कि प्रेम से कथा सुने, आप भी कथा सुनो, प्रेम से रहो। वो ये तभी हो सकता था जब वो घर पे थे। अब तो मृत्यु हो गई, जल गए सब हो, अब क्या हो सकता? अब कुछ नहीं। इसलिए अब पश्चाताप करने से भी ना कुछ मिलना सिवाय दुख के, इसलिए उन बातों को भूल जाना सही है जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी, आपका नाम गौरी है? अच्छा, तो आप माँ बाप की बात नहीं मानती? क्या कहते हैं माँ बाप? बताओ। तो माँ बाप भगवान है ना, तो भगवान के पास आए। नहीं तो माँ बाप क्या कहते हैं ऐसा कि आप नहीं मानती? आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है? हमें वृंदावन में अच्छा लगता रहना। ठीक है, वृंदावन में अच्छा है, आपको वृंदावन अच्छा लगता है, अच्छी बात है। क्या अच्छा लगता है वृंदावन में? क्या बोल रहे? इस तरफ आ जाओ, इस तरफ ले लो। वृंदावन में क्या अच्छा लगता है आपको? बांके बिहारी। तो बिहारी जी के दर्शन करो। और क्या अच्छा लगता है वृंदावन में? आपके आश्रम में। ठीक है, तो आपको अपने माँ बाप से क्या दिक्कत है? बताए चली आती महाराज, हमारी बेइज्जती होती है, हम जात के राजपूत हैं, हमारी बहुत बेइज्जती होती है। इनसे कहते हैं तुम्हें ज़रूरत है तो मम्मी को या पापा को लेके 2-4 महीने में दर्शन करा दें हम सब में, मगर घर में इज्जत से रहो। ये नहीं। अंदर आ जाओ, यहाँ अंदर आ जाना महाराज। बेटा जल्दी करो, फास्ट। जी, यहाँ आ जाओ, यहाँ। बोलो, यहाँ आओ। तो आपको वृंदावन आना अच्छा लगता है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिहारी जी अच्छे लगते। पर माँ बाप से क्या दिक्कत है? हमें कहीं नहीं अच्छा लगता, बस लगता है यहीं पे दफन हो जाए बस। तो माँ बाप अच्छे नहीं लगते आपको? हमें कुछ नहीं अच्छा लगता। अच्छा, शादी ब्याह नहीं करना? क्यों? हमें बस भगवान से प्यार है। अच्छा, भगवान से प्रेम है, तो भगवान से प्रेम होना तो अच्छा है, परंतु माँ बाप की बात मानना भी तो अच्छा है ना बेटा। बेटी हो तो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानोगी तो फिर आगे कौन बेटी मानेगी, और ऐसे में फिर कौन माँ बाप बेटी पैदा करेंगे? ये पूरा सिस्टम ना खराब हो जाएगा। बेटी हो तो बेटी तो सीता भी थी, सीता भी तो भगवान को पाई, लेकिन माँ बाप की बात ना मानी, माँ बाप की आज्ञा के पालन में रही कि नहीं? बोलो, इसका स्टैंड नीचे से हटा दो। महाराज जी अब ये है, समाज में ये आती हैं और वहाँ तो ये होता भाग गई लड़की, हम लोगों को पता नहीं, हम ढूंढते रहते हैं, तो मेरी इज्जत तो चली गई। तुम भगवान से प्रेम है तो हम लोगों के साथ आओ, प्रेम से दर्शन करो, 1-2 दिन रुक के घर चली जाओ साल 6 महीने में। ये नहीं कि परमानेंट यहीं भाग लो, हम लोग ढूंढते रहते हैं 4-4 दिन तक। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल होगी। 22 साल। पढ़ाई करती हो? पढ़ाई हमने छोड़ दी। अरे वो शांत रहो। पढ़ाई इसलिए हमने छोड़ दी, एक पागल बाबा थे जानते हो, क्योंकि जब उनने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए तो पढ़ाई क्या ज़रूरत है। बेटा आप देखो, पढ़ाई की, अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने गीता पढ़ाई कि नहीं? पढ़ाई जरूरी ना होती तो कृष्ण अर्जुन को गीता क्यों पढ़ाते? भगवान कृष्ण के द्वारिका में बहुत सारे विद्यालय हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं भगवान। जरूरी नहीं होती तो भगवान राम भी तो पढ़ने गए, विद्या पढ़न गयऊँ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई।
पढ़ाई जरूरी ना होती तो राम क्यों पढ़ते? वो बात सही, पर गुरुजी जो गोपी थी ना भगवान की, गोपी, हाँ हाँ, तो वो भी तो नहीं पढ़ना जानती थी। गोपियां पढ़ी नहीं थी? किसने बता दिया आपको? मैंने टीवी में देखा। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं। टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, तो क्या सही है? टीवी पे तो बहुत कुछ बताते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। टीवी पे तो ये भी बताते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो क्या टीवी की ये बात भी मान लोगी? टीवी में तो झूठ बताते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आप मान लो सब चीज़ें। हर चीज़ नहीं मानने की होती ना बेटा, जो मानने के योग्य हो मानो। माँ बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करो, तुम आया करो पर माँ बाप के साथ आया करो, अलग पर अकेले। हमने बोला था, बहुत दिन से हमने आपकी कथा सुनी थी, सुनते सुनते हमें पूरी याद होगी। सही है, पर माँ बाप के साथ आया करो बेटा, अलग से नहीं आना चाहिए ऐसे। कल को चलो आपको कोई रास्ते में पकड़ ले जाए, आपके साथ कुछ उल्टा सीधा घटना घट जाए, कौन जिम्मेदार होगा? पर हमें भगवान पे विश्वास है ना। भाई भगवान पे विश्वास क्या अर्जुन को नहीं था? भगवान पे विश्वास क्या द्रौपदी को नहीं था? द्रौपदी को तो भगवान पे विश्वास था, फिर भी सभा में साड़ी उतारी गई कि नहीं? फिर रक्षा भी तो जरूरी है ना बेटा। इसका विश्वास है भगवान पे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जिम्मेदारी ना उठाओ। अरे आपको भगवान ने समझ दी है, सही गलत का ज्ञान है, तो आपको अपने कुछ काम खुद से तो करने होते हैं ना। पर गुरुजी लोग कहते, जैसे कोई है मारना लेके तो कहे कि भगवान को बुलाओ, भगवान को बुलाओ। कौन बोलता है? उस दिन हम आश्रम में आए थे, वो कह रहे थे भगवान बुलाओ। बेटा भगवान आते तो नहीं है भगवान, नहीं बेटा देखो, पर कृपा करते भगवान। भगवान का अर्थ है, वो है ही नहीं जो आप लोग समझ बैठे हो। भगवान का अर्थ ही थोड़ा इस तरह भाव हवा से, भगवान का अर्थ ये नहीं है कि आप ईश्वर के लिए पागल से हो जाओ। पागल मतलब देखो, अपने कर्तव्य ना छोड़ो। क्या सीता माँ ने अपने कर्तव्य छोड़े? क्या भगवान राम भगवान होके अपने कर्तव्यों को छोड़ा? मैं भी अपने कर्तव्यों को छोड़ दूं, जंगल चला जाऊं, तो फिर वृद्ध माँओं की सेवा कैसे होगी? हर माँ बाप अपनी बेटियों को बेटों को पालें पोसे ना, पैदा करके छोड़ दें। माँ कर्तव्य करती है ना, बच्चों को नहलाती है, धुलाती है, उसे पाल पोस के पढ़ा लिखा के योग्य बनाती है। तो ये कर्तव्य माँ बाप ना करें तो कैसे सृष्टि चले? तो ईश्वर पे भरोसा रखो, ईश्वर में समर्पण रखो, परंतु आप ये समझो कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है और आपको अपने समझ से अपने सारे अच्छे कार्य करने हैं। शादी ब्याह करना है, अच्छी गृहस्थी बसानी है और गृहस्थी में रह के भगवान से प्रेम करना है। भगवान से प्रेम केवल वृंदावन आके नहीं हो सकता, घर बैठे भी तो प्रेम हो सकता है ईश्वर से। भगवान से प्रेम सब जगह से नहीं हो सकता। फिर शादी ब्याह कर लेना। पर गुरुजी लोग कहते भगवान मिलेंगे नहीं, पर आपने कहा था आस रखा तो मिलेंगे क्या? मिल गए। हम तो कभी नहीं कहते कि मिलेंगे, कब मिल गए, हमें तो मिल गए भगवान। पर लोग कहते हमें मिलाओ, कैसे मिलाए? हमें तो मिल गए, दिल में वास करते सही भगवान। है। हम अब कभी उनसे कहना, जो लोग आपसे कहें कि हमें मिलाओ भगवान से, उनसे कहो कि तुम्हारे शरीर में, जो तुम्हारे कंधे में, पेट में, पीठ में जो दर्द है, उस दर्द से हमें मिला दो, हम अपने भगवान से आपको मिला देंगे। मिलाया बताया गुरुजी, पर मानते नहीं लोग। कौन? जिससे भी कहो। अरे लोगों से कहो ही मत। लोग किसकी माने हैं कि तुम्हारी मानेंगे? अगर भगवान का नाम लो तो लोग पागल कहते हैं, हम तो पागल हैं। कहने दो, पागल कहने दो, क्या दिक्कत है? हमें तो फर्क नहीं, पर इन्हें फर्क पड़ता है। लेकिन आपको पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए और शादी ब्याह करना चाहिए जल्दी। पर मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। ठीक है, शादी ब्याह कर लो, करने के बाद पति के साथ आया करो वृंदावन दोनों जन, ठीक है? पागलपन की, पागल का मतलब देखो, भगवान के प्रेम में पागल होना अच्छा है, लेकिन अपने कर्तव्यों को ना भूलो ना बेटा, समझो। पर गुरुजी भगवान के लिए हम खाना पीना सब छोड़ देते हैं। भगवान ने कब कहा कि हमारे लिए खाना छोड़ दो? भगवान ने कब कहा कि हमारे लिए माँ बाप छोड़ दो? कहाँ कहा भगवान ने? बताओ, लिखा हुआ बता दो मेरे को। जब से आए तब से हम खाते नहीं कुछ, सिर्फ पानी पी लेते जीने के लिए, क्योंकि हमें जीने की उम्मीद नहीं। क्यों? क्योंकि लोग जीने नहीं देते। क्यों? लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं लोग? लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो लोग तो सीता मैया को नहीं जीने दिए, तो आपको क्या जीने देंगे? इसीलिए लोगों के चक्कर में ना पड़ो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, लोग क्या कहते कहने दो, आप मस्ती से अपना शादी ब्याह करो, पति के साथ बिंदास भक्ति करो। महाराज जी हमारा 2.9 खून था,
और मैं बीमार पड़ा हूँ और ये घर से चले आए। अब मेरी ये सामर्थ्य नहीं, मैं यहाँ कैसे आऊँ, फिर भी मैं इनको लेने आया हूँ। ब्लड चढ़वा कानपुर, तीसरे दिन ये यहाँ लापता होंगे। इन्हें नहीं मालूम कि इनके पिताजी मरेंगे कि बचेंगे, मगर इन्हें केवल वही पागलपन सवार के हम जाएंगे वृंदावन जाएंगे, हम सही होते तो लेके आते। मगर ये नहीं कि माँ बाप के लिए कोई प्रेम नहीं है ना। माँ बाप कहेंगे कि बेटा ये ना करो तो उनको मम्मी को उल्टा सीधा शब्द बोलेंगे, हमें बोलेंगे तो मुझे भी गुस्सा आएगा, मेरे ब्लड कम है तो गुस्सा ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, अब नहीं आएगी, वो आएगी तो कभी आप ले आया करो घुमाने फिराने। साल में एक बार अपने बच्चे को भेजूँ या इनकी मम्मी को भेजूँ, या हम आपके यहाँ और प्रेम मंदिर में जहाँ ही बताएंगे वहाँ दोनों जगह दर्शन ठीक है, करा के अब आपसे ऐसे मिला करना। साल में नहीं, महीना में एक बार आना। पर भगवान कृपा करेंगे ना। कितने, कहाँ रहते हो? कानपुर? कानपुर सर, कानपुर, रसूलाबाद, कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद? हाँ। रसगुल्लाबाद, रसूलाबाद, रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद, रसुल्ला, रसूला रसूलाबाद, बाद, रसगुल्लाबाद। ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक जीजा झींझक जीजा के पास? झींझक, झीझक, हाँ। झीझक हाँ। रसगुल्ला। अच्छा है। बढ़िया है। तब ये है कि मैं इनको 2-4 महीने में तो घुमा सकता हूँ, हर महीने तो नहीं ला पाऊंगा। देखो 4 महीने में बोल रहे हैं पिताजी आपके, 4 महीने बाद आ जाया करो, हर 4 महीने में आ जाएगा, ठीक मगर है? शांति से रहो, अपने मन से भागोगे नहीं, अपने घर में पूजा पाठ करो, जब बोलोगे तो कोई ना कोई लेके आ जाएगा। घर में खाना पीना बनाती है बेटी? ये इनका मर्जी हो तो पूरा खाना बना लेती हैं, और नहीं मर्जी है तो मैं